हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, इन दिनों इसकी चर्चा लगातार हो रही है और इसकी मांग फिर से लगातार आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी देख रहे होंगे, होती आ रही है। कौन सी बात है, कौन सा मुद्दा है? तो ये मुद्दा है दोस्तों विशेष राज्य के दर्जा का। इसी की चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आज आपको इसके बारे में फुल डिटेल में बताने जा रहा हूं और बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इसकी पूरी जानकारी अगर आपको हासिल करनी है तो दोस्तों, आपको मैं आज इस वीडियो में इससे रिलेटेड सारे बातों को एक एक करके आपके सामने रखूंगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल हो सके। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज कल ये मुद्दा बहुत ज़्यादा फिर से जोर पकड़ रहा है विशेष राज्य के दर्जे की मांग का, और ख़ास करके बिहार जैसे राज्य जो हैं इसकी मांग लगातार कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ये किन राज्यों को दिए जा सकते हैं, इसके क्या लाभ होंगे राज्यों को जिसके चलते ये इसकी डिमांड करते हैं, कितने राज्यों को अभी तक विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि बिहार जैसे राज्य जो 2013 से इसका डिमांड कर रहा है, आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहा है, बहुत से 5 ऐसे राज्य हैं जो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर केंद्र सरकार इनकी मांग को पूरा क्यों नहीं कर रही है? इसके पीछे क्या अड़चन है? किस समिति ने इसमें ऐसा प्रावधान कर दिया है कि केंद्र इसको फिर से राज्यों को देने में उसे समस्याएं हो रही है, मुश्किल हो रही है और बार बार ऐसे डिमांड को अनसुनी कर रही है? इन सब को मैं आज इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं, इन सभी बातों को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि ये विशेष राज्य का दर्जा आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू स्टेट्स, यानी विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा या विशेष राज्य का दर्जा। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों बातें आप देख रहे हैं तो एक कन्फ्यूजन आपके मन में आ रहा होगा, उसको सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं। विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा और विशेष राज्य का दर्जा, ऐसे देखिए तो दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन हम लोग ओरली विशेष राज्य का दर्जा ही बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग आज के समय में विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा धारा 370-35A की समाप्ति के बाद जो स्पेशल रूप से जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ था वो समाप्त हो गया दोस्तों, और जिसके तहत हम लोग अब जिन राज्यों को अभी तक प्राप्त है या जिन राज्यों को मिल सकता है उसे विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में रखेंगे दोस्तों। तो ऐसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में विशेष राज्य का दर्जा ही कहते हैं। चलिए बात करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा, मैंने बताया कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा और विशेष राज्य का दर्जा में तो अंतर है, लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में विशेष राज्य का दर्जा ही बोलते हैं, और इसी तरह से याद रखना भी बेहतर होगा इसके बारे में बात करना। तो विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है, पहले ये जान ले। सबसे पहले ये जान लीजिए कि संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान करने का। दोस्तों, यह केंद्र द्वारा राज्यों को प्रदान किए जाने वाला एक दर्जा या श्रेणी है। दोस्तों, जिस राज्य को यह दर्जा मिल जाता है, प्रदान कर दिया जाता है, उसे केंद्र से बहुत तरह की सहायता, सुविधा, टैक्स में छूट, ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। दोस्तों, इस दर्जा को प्राप्त करने के लिए राज्यों की कुछ विशेष स्थिति होनी चाहिए, जिस पर अभी हम लोग बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में इन्हें विशेष राज्य की दर्जा मिल सकता है, दिया जा सकता है। आजकल जो राज्य मांग रहे हैं आखिर किन कारणों से मांग रहे हैं दोस्तों? तो अभी हमने देखा कि विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या होता है। अब किन परिस्थितियों में विशेष राज्य का दर्जा
प्रदान किया जाता है, विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है एक्चुअली में। तो विशेष राज्य का दर्जा हेतु जो मापदंड होने चाहिए उसको हम लोग पॉइंट वाइज यहाँ पर देखते हैं। तो पहला है उस राज्य में पहाड़ी इलाका हो, दुर्गम क्षेत्र मौजूद हो। एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। और ऐसे जिन जिन राज्यों के पास ये चीज़ें अभी फ़िलहाल में मौजूद हैं उन्हें लगभग ये प्रदान किया जा चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, उस राज्य की जो जनसंख्या घनत्व हो वो कम हो या फिर जनजातीय जनसंख्या अधिक हो। दोस्तों, अगर बिहार जैसे राज्य मांग रहे हैं तो उस राज्य जैसे बिहार की अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व 2011 के अगर जनगणना के आधार पर बात करें तो सबसे अधिक है। और जनजातीय जनसंख्या भी यहाँ नहीं है बिहार के मामले में अगर बात करें तो उसके बाद है दोस्तों कि उस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस मामले में अगर हम लोग बिहार जैसे राज्य की बात करते हैं तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से इसका जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद है कि वह राज्य आर्थिक एवं आधारभूत संरचना से पिछड़ा हुआ है। और ये जो 5 राज्य हैं दोस्तों, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश तो तेलंगाना हटने के चलते वो ऐसा डिमांड कर रहा है। बिहार जो मूल रूप से डिमांड कर रहा है वो आर्थिक और आधारभूत संरचना के आधार पर डिमांड कर रहा है। उड़ीसा डिमांड कर रहा है। तो ये मेन इस पॉइंट के आधार पर डिमांड कर रहे हैं कि आर्थिक और आधारभूत संरचना में ये जो हैं अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। दोस्तों, राज्य की आय की प्रकृति निर्धारित नहीं हो, मतलब किस तरह से यहाँ पर कहने का मतलब कि उद्योग धंधे बेहतर तरीके के नहीं हो, कोई और जो आय के साधन हो राज्य का वो बेहतर तरीके से नहीं क्लियर ना हो, तो ये सब चीज़ें निर्धारित ना हो, तो इन सब चीज़ों के आधार पर ये जो राज्य हैं ये आज डिमांड कर रहे हैं विशेष राज्य का। बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जो हम अक्सर अभी आज के समय में सोचते हैं कि क्यों डिमांड किया जा रहा है, विशेष राज्य के दर्जा का क्या लाभ होगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ भी पॉइंट वाइज देखते हैं। तो देखिए, दर्जा प्राप्त होने के बाद केंद्र द्वारा राज्यों को प्रदान की गई जो धनराशि होती है, जो पैसे दिए जाते हैं केंद्र के द्वारा राज्यों को, उसमें 90% दोस्तों 90% अनुदान के रूप में होता है, 10% ही कर्ज के रूप में होता है, ये जान लीजिए। जबकि दोस्तों जो सामान्य दर्जे वाले राज्य हैं उनको केंद्र द्वारा जो धनराशि उपलब्ध कराई जाती है उसका कुछ ही भाग जो होता है वो अनुदान के रूप में मिलता है, बाकी भाग जो होता है दोस्तों वो ऋण के रूप में होता है। इस प्रकार के माफ कीजिए, कई प्रकार के टैक्सेस में छूट मिलती है, बहुत से टैक्सेस में छूट मिलती है। साथ ही दोस्तों स्पेशल पैकेज की प्राप्ति होती है। तो इससे क्या होता है कि हर तरह की व्यवस्था से, मतलब खास करके आर्थिक दृष्टिकोण से ये मजबूत हो जाते हैं। राज्य के विकास के लिए कई अन्य तरह के राहत मिलते हैं दोस्तों, सुविधाएं केंद्र के द्वारा प्रदान की जाती है, जो किसी राज्य के लिए समझिए कि संजीवनी के जैसा होता है, जो खास करके आर्थिक दृष्टिकोण से दुर्गम इलाके वाले क्षेत्र जो हैं उनको ये एक संजीवनी की तरह इसलिए होता है क्योंकि इनकी ज़रूरत होती है। दोस्तों, वो राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले 3 राज्यों को दिया गया था, उसमें आसाम 1969 में, नागालैंड 1969 में, जम्मू एंड कश्मीर 1969 में। चूँकि जम्मू कश्मीर को अब राज्य के दर्जे से बाहर कर दिया गया है तो अब ये तो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो उसके बाद नंबर 4 जो है हिमाचल प्रदेश 1971 में, 72 में मिला मणिपुर को, 72 में ही मिला मेघालय को, दोस्तों 72 में ही मिला त्रिपुरा को। उसके बाद 1975 यानी 1975 में मिजोरम को स्पेशल स्टेटस यानी स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट के रूप में रखा गया दोस्तों। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1975। तो ये जो दोस्तों, उसके बाद आपको अगर नंबर 10 में हम बात करें तो सिक्किम है
जिसे 1975 में ही मिला, और साथ ही साथ जो सबसे आखिरी में जिस राज्य को स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स का दर्जा मिला वो है उत्तराखंड 2001 में। तो ये 11 जो मैं आपके सामने रखा दोस्तों, विशेष राज्य के दर्जा वाले जो स्टेट्स हैं उनकी बातें मैं किया। तो अभी अगर जम्मू एंड कश्मीर को राज्य के रूप में बाहर किया जाए तो अभी 10 ऐसे राज्य हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों ये जो विशेष राज्य के दर्जे वाले राज्य हैं, ये जो मैंने यहाँ पर 11 स्टेट्स की बात की, अगर जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया जाए तो 10 स्टेट्स की बात की, तो ये जितने भी हैं ना दोस्तों, ये सभी क्या हैं? ये सभी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ, तथा ये जितने भी हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये स्थित हैं। यहाँ व्यापक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विषमताएं भी हैं। साथ ही दोस्तों ये बुनियादी निर्माण और विकास की दर में भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और करने जा रहा हूँ कि विशेष राज्य के दर्जे की बात कहाँ से निकल करके आई। तो देखिए, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि संविधान में इसका कोई प्रावधान तो है नहीं, और 1969 के पहले दोस्तों पंचवर्षीय योजना के अनुसार ही राज्यों को अनुदान वगैरह, ऋण वगैरह दिए जाते थे। लेकिन 1969 में बनाए गए गाडगिल फॉर्मूले से राज्यों को केंद्र द्वारा अनुदान प्रदान करने का एक निश्चित रोड मैप तैयार हुआ दोस्तों, और यहीं से निकलकर विशेष राज्य की बात आई। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो विशेष राज्य के दर्जे की बात है, ये विशेष राज्य का दर्जा देने की जो अवधारणा है दोस्तों, ये गाडगिल फॉर्मूले की देन है। दोस्तों गाडगिल फॉर्मूले का जो अनुमोदन था ना, वो 5वें वित्त आयोग ने किया। समय के साथ बदलते आवश्यकताओं ने गाडगिल फॉर्मूले में कई बार संशोधन भी किया गया दोस्तों। जैसे जैसे ज़रूरतें आई, जैसे जैसे राज्यों की स्थिति सुधरी, उनके अनुदान को कम किया गया, अनुदान को बढ़ाया गया, ऋण को घटाया गया, ऋण को बढ़ाया गया। ये सब चीज़ें जो है उसके आधार पर इसमें संशोधन किए गए, और जो दोस्तों 14वें वित्त आयोग तक ये प्रयोग में लाया गया। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा कि इसका एक एक जो पक्ष है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस पर ध्यान देने की बात है। अब अभी मैंने आपको 14वें वित्त आयोग तक ये जो मैंने आपको बताया कि विशेष राज्य के दर्जे की बात लगातार होती रही, तो 14वें वित्त आयोग और केंद्र का पक्ष, ये मुद्दा अब हम लोग इस पर बात करेंगे। तो देखिए, इस आयोग की सिफारिश के बाद केंद्र का पक्ष यह रहा कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? तो देखिए उस पर बात करते हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश द्वारा जो सेंट्रल टैक्स है, यानी केंद्रीय जो कर है दोस्तों, राजस्व में राज्यों का हिस्सा क्या किया गया कि पहले 32% था, उसको बढ़ा करके 42% कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि सभी राज्यों को पहले की तुलना में 50% अधिक बेनिफिट मिलना शुरू हो गया दोस्तों। 14वें वित्त आयोग के मुताबिक जिन राज्यों को राजस्व घाटा पहले से हो रहा था, उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान किया गया और उसको पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया। इसलिए विशेष राज्य के दर्जे की कोई बात ही नहीं हो सकती। ऐसे 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा, 14वें वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसा किया गया और केंद्र ने इसे मान लिया और केंद्र ने अपना पक्ष रखा। तो दोस्तों इसलिए लगातार डिमांड होता है, फिर भी सरकार जो है वो इन राज्यों की मांगों को नहीं मानती, क्योंकि इस तरह की बातें केंद्र सरकार ने अपने पक्ष में रख चुकी है। तो दोस्तों ये था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू स्टेट्स, यानी कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा या विशेष राज्य का दर्जा, जिसे आज हम कहते हैं। जय हिंद।